जंतर मंतर पर संयुक्त किसान मोर्चा और 9 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के नेताओं और कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और ये आज जो इंडस्ट्रियल स्ट्राइक है, जो ग्रामीण भारत बंद हुआ है, उसके समर्थन में ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। और इसमें सेंट्रल ट्रेड यूनियन के साथ साथ संयुक्त किसान मोर्चा के जो कन्वीनर है हनन मुल्ला, वो भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल है। एमएसपी को लेकर काफ़ी दौर की बातचीत हुई है, 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। एमएसपी पर नया कानून को लेकर जो मांग है, उसके पीछे क्या थिंकिंग है, क्या आप पिछले 20 साल से हम किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि किसान का फसल का दाम नहीं मिलता। जो खर्चा होता है उसका 1/3 लॉस हो जाता है। और सीएससीपी जो दाम देता है वो पूरा चीटिंग है, 20% लेस देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो वी डिमांडेड एंड स्वामीनाथन कमीशन वाज फॉर्म एंड स्वामीनाथन जी रिकमेंडेड the real price should be C2 plus 50%। नया जो सही दाम होगा, खर्चा और उसके आधा खर्चा का 1.5 गुना सही दाम होना चाहिए सब फसल। यानी एक फसल उगाने पर जितना खर्च किसान का होता है उससे 50% ज़्यादा, और तब उसका नुकसान नहीं होगा। अगले साल का भी लोन भी लेना नहीं पड़ेगा, वो चलेगा। तो ये स्वामीनाथन का रिकमेंडेशन सरकार बोला था, मोदी 300 पब्लिक मीटिंग में वादा किया था, हम प्रधानमंत्री हों तो आके पहले लागू करो। मगर प्रधानमंत्री होने के बाद 3 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जाके हलफनामा दे दिया, ये संभव नहीं। तो क्यों बोला था तुम? मगर फिर भी तब से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारा मांग है, रोज 35 किसान खुदकुशी कर, रोज 5 लाख से ज़्यादा। तो आज इसी का कारण, नुकसान के कारण, तो इसलिए हम मांग किया था कि भाई इसको लागू करो। तो इसलिए आंदोलन पिछले बार उसके साथ एक नया हमला आ गया था, 3 काला कानून, उसके खिलाफ उसको एक एमएसपी, तीनों मिलकर हम आंदोलन शुरू किया था। तो आखिरी आंदोलन में 385 दिन घेराव के बाद सरकार 3 काला कानून मान लिया था, मगर बाकी मांग अभी भी पूरा नहीं हुआ जी। और इसके बाद 18 जुलाई 2022 को एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया था एमएसपी पर, लेकिन 18 महीने हो चुके हैं और समिति में सदस्यों के बीच आम राय न होने की वजह से समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंप पाई है। जंतर मंतर से प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। कितने दुख की बात है। जंतर मंतर पर संयुक्त किसान मोर्चा और 9 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के नेताओं और कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। मेरे साथ C2 के जनरल सेक्रेटरी तपन सेन है। 3 दौर की बैठकें हुई हैं और सबसे ज़्यादा जो अंतर विरोध है वो एमएसपी पर नया कानून बनाने की किसानों की मांग को लेकर है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो हकीकत है ना, उसका मांग है। हम अभी कलकत्ता से आया, बंगाल के किसान बोल रहा है आलू का फलन ज़्यादा हो गया, हमको 5.5 रुपया करके बेचना पड़ा। और दूसरे दिन हम कलकत्ता का मार्केट में 20 रुपया किलो आलू खरीदा। ये विरोध क्यों हुआ? जो उत्पादन करते हैं पैसा उसको नहीं मिलता है, व्यापारियों को मिलता है। इसको रोकने का रास्ता एक ही है, जो एमएसपी गारंटी करना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और ये जरूरी है इसीलिए जो कृषि का, खास करके फूड ग्रेन्स का उत्पादन को बरकरार के रखना का देश के फूड सिक्योरिटी का क्षमता है। तो जो देश के सरकार देश के फूड सिक्योरिटी का जरूरत को नज़रअंदाज करते हुए मुट्ठी भर अपने इलेक्टोरल बॉन्ड देने वाला कुछ व्यापारियों को जेब भरना चाहते हैं, वो लोग इसमें नोटंकी कर रहा है। पर ये गतिरोध कैसे खत्म होगा? 3 दौर की बातचीत हो चुकी है और दोनों ही पक्ष अपने अपने स्टैंड पर कायम है, तो ऐसे में बीच का रास्ता कैसे निकले? इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं है। एमएसपी देना पड़ेगा और एमएसपी के लिए सरकार कटिबद्ध था। सिर्फ ये सरकार नहीं, सक्सेसिव गवर्नमेंट। एमएसपी के लिए स्वामीनाथन कमीशन बनाया गया था, एक पर्पस था। जो स्वामीनाथन का आप भारत रत्न दे रहा है पोस्टमसली, उसी को दिए हुए जो मैंने फॉर्मूला है, किसान लोग मांग करता है वही फॉर्मूला लागू करो, C2 plus 50%। और ये मिनिमम जरूरी है, इसीलिए जो एग्रीकल्चर का इनपुट कॉस्ट इतना बढ़ गया है, गांव लोगों तो जमीन छोड़ के शहर भाग रहा है, क्या उसमें उसका पूर्ति नहीं हो रहा है। तो ये जरूरी है, सिर्फ किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं, देश को खाद्य सुरक्षा को मजबूत रखने के लिए। लेकिन जब देश का कोई एजेंडा में नहीं रहेगा, असली एजेंडा में, जबानी में तो मीडिया में तो उसका जबानी में देश ही चलता है, नोटंकी है, लेकिन अगर उसका दिमागी एजेंडा में अगर नहीं रहेगा
तो वो इसको इनकार करेगा। इसके बीच का कोई रास्ता नहीं हो सकता है इसका। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जंतर मंतर से मेरे कैमरा सहयोगी प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।